नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज सेक्टर के बारे में जो टोटली मार्केट में मोनोपोली बिजनेस कर रहा है और इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है और कभी भी कॉम्पिटिटर नहीं भी होगा, क्योंकि इसका जो बिजनेस मॉड्यूल है वो टोटली अलग सेक्टर है और टोटली जो सेक्टर है उस सेक्टर से कोई भी जुड़ नहीं सकता। तो इस सारे बात क्यों कर रहा हूँ उसके बारे में आप खुद ही देख लीजिए, तो अभी आपको पता चलेगा। क्योंकि कंपनी में कितना परफॉर्मेंस मतलब कर चुके हैं और कितना परफॉर्मेंस फ्यूचर में होने वाला है, वो सारी जानकारी यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कमोडिटी सेक्टर में। तो कमोडिटी सेक्टर क्या होता है, बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं है, मैं एक बार आपको बता दूं। जो आप सोने का, चांदी का, तांबा का और क्रूड ऑयल का जो सेक्टर में आप ट्रेड करना चाहते हैं, जो सेक्टर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो ही है कमोडिटी सेक्टर। तो कमोडिटी सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करने के लिए मतलब आपको खरीदारी करने के लिए और शेयर खरीदारी और बेचने के लिए तो कोई भी एक एक्सचेंज तो जरूर रहना चाहिए ना। जहाँ पे मान लीजिए बीएससी, एनएससी जो है और तो ये जो एक्सचेंज है, तो इसके साथ ही साथ एक्सचेंज के और एक डिपार्टमेंट है, वो है सेगमेंट वाइज। तो सेगमेंट में आपको देखना पड़ेगा। कमोडिटी भी एक सेगमेंट है जिस सेगमेंट में क्रूड ऑयल, सोना चांदी का भी ट्रेडिंग होता है। तो उस ट्रेडिंग के लिए आपको जिस सेक्टर को आपको मतलब जुड़ना होगा, जिस सेक्टर से आपको काम करना होगा और जिस सेक्टर से आपको रजिस्टर करके इस कंपनी में ट्रेड कर सकते हैं, मतलब सोना चांदी में ट्रेड कर सकते हैं, वो कंपनी है एमसीएक्स। तो एमसीएक्स आप देख सकते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। मैं पहले आपको बता चुका हूँ टोटली एक एक्सचेंज है और ये टोटली मोनोपोली बिजनेस कर रहा है। इसका कोई भी कंपटीटर नहीं है और फ्यूचर में भी कोई भी कंपटीटर नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो सेगमेंट ही अलग है और इसका सेगमेंट जो है उस सेगमेंट में और कोई नहीं जाएगा। क्योंकि एमसीएक्स का मेन बिजनेस है जितने सारे कमोडिटी सेगमेंट में ट्रेडिंग होते हैं तो उसको हैंडल करना इस सेगमेंट का काम है। तो ये जो कंपनी है फ्यूचर में आपको बहुत सारा पोटेंशियल देने वाला है, क्योंकि कमोडिटी सेगमेंट में बहुत अच्छा खासा ट्रेड धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। क्योंकि इंडिया का इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग बहुत कम था पिछले 5 सालों के पीछे चले जाओ तो अभी 2020 के बाद में कोरोना के सिचुएशन के बाद अच्छा खासा मतलब ऑनलाइन ट्रेडिंग का परफॉर्मेंस अच्छा खासा हो गया। ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर भी अच्छा खासा हो गया और बहुत सारे कंपनीज यहाँ पे आ चुके हैं, तो इसीलिए अच्छा खासा अभी ये निवेश हो रहा है। तो इसका फायदा आपको जिस तरीके से सेबी को मिलता है, जिस तरीके से बीएससी एनएससी को एक्सचेंज को मिलता है, सेम टू सेम यहाँ पे कमोडिटी सेगमेंट में जितना ट्रेडिंग होंगे, जितने इन्वेस्टमेंट होंगे, जितने अकाउंट ओपन होंगे, तो उसमें सबसे फायदा कमोडिटी सेगमेंट मतलब एमसीएक्स को मिलने वाला है। तो इसीलिए इस कंपनी को आपको जरूर नजर रखना चाहिए। तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस एक बार आपको दिखा दूं, तभी आपको पता चलेगा कंपनी किस तरीके से बिजनेस करता है। तो पहले आपको मैं स्कैनर के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबसाइट का नाम, इस वेबसाइट में भी जाकर आप सर्च कर सकते हैं पूरा डेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो टोटली 9000 करोड़ का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो इसका जो करंट प्राइस है करीबन 2000 के अंदर ही है। आप देख सकते हैं ये इसका पी रेशियो 47 है। तो पी रेशियो थोड़ा सा हाई हो चुका है, उतना हाई मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक है जिसका पी रेशियो करीबन करीबन 98 100 तक चले गए, 102 तक चले गए, 120 तक चले गए, फिर भी कंपनी भाग रहा है। तो उसके पीछे रीजन देखिए, उतना प्राइस में लोग खरीदारी करने के लिए चाहते हैं तो इसलिए स्टॉक भाग रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय, तो यहाँ पे देखा जाए 15.7 है, मतलब ठीक ठाक लेवल में है। रिटर्न ऑफ इक्विटी थोड़ा सा वीक लगा, 13.2 है। तो फेस वैल्यू मतलब 10 रुपये है। अभी भी कंपनी स्प्लिट करने का कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया है। कंपनी जबरदस्त यहाँ पे डिविडेंड देता है, 1.44% का डिविडेंड कंपनी दे चुके हैं। तो कंपनी का और भी डेटा आपके सामने दिखा दूं तो करीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो पोज है, मतलब कंपनी का कुछ पॉजिटिव थिंकिंग है। हमेशा मैं पोर्स को पॉजिटिव बोलता हूँ और कॉन्स को कुछ नेगेटिव थिंकिंग बोलता हूँ, मतलब नेगेटिव इफेक्ट बोलता हूँ। देखो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और कंपनी का जो यहाँ पे देखिए मेंटेनेंस हेल्थ डिविडेंड पे आउट है वो टोटल 65.65% है। मतलब 65.65% जबरदस्त होते हैं क्योंकि 100% से कंपेरिजन तो करूँ तो कंपनी में जबरदस्त यहाँ पे डिविडेंड पे आउट कंपनी करते हैं।
तो साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का कुछ नेगेटिव इशू है, वो है कंपनी का यहाँ पे देखिए स्टॉक ट्रेडिंग एट 6.91 टाइम्स बुक वैल्यू, मतलब 6.91 टाइम्स के नीचे कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी कुछ नेगेटिव वीक है, वो है आप देख सकते हैं कंपनी का जो डिलीवरी है वो सेल्स ग्रोथ, पोर सेल्स ग्रोथ है। मतलब देखा जाए 5 साल में करीबन मात्र 10% का सेल्स ग्रोथ है। देखिए कंपनी हाल ही में लिस्टिंग हुआ है और कंपनी को परफॉर्मेंस होने के लिए टाइम देना पड़ेगा। कंपनी मोनोपोली बिजनेस करते हैं और कंपनी का यहाँ पे देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी भी थोड़ा सा वीक यहाँ पे दिखा रहा है और अर्निंग पर शेयर भी देखिए 75 करोड़ का टोटल इनकम कंपनी किया है। तो कंपनी का जो कॉम्पिटिटर है मतलब मिसलेनियस कॉम्पिटिटर के हिसाब से मुझे तो नहीं लगता। तो कॉम्पिटिटर के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है और यहाँ पे कंपनी का जो रिजल्ट है, मतलब कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में एक बार आपको देखना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके बारे में एक बार देख लीजिए। कंपनी 2010 मतलब 2010 सालों में करीबन 200 करोड़ का प्रॉफिट किया था। उसके बाद 2011 मतलब 1075, उसके बाद 2012 में 287, मतलब हर सालों में थोड़ा सा आपको प्रॉफिट ग्रोथ और थोड़ा सा आपको डाउन देखने को मिलेगा। तो देखिए एवरेज में बात करूं तो करीबन करीबन यहाँ पे आपको 180 के ऊपर आपको एवरेज देखने को मिलेगा। तो 180 करोड़ हर सालों में प्रॉफिट करना ये भी खराब नहीं है। तो अभी देखिए 2020 में तो जबरदस्त हो गया, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ 2020 में और 2021 में इस सेक्टर में और भी तेजी देखने को जो मेन रीजन है वो है ज़्यादातर इन्वेस्टर अभी एमसीएक्स में भी ट्रेड करने शुरू कर दिया, इसीलिए एमसीएक्स में अच्छा खासा तेजी देखने को मिला। तो यहाँ पे देखिए 225 यहाँ पे करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया। तो कंपनी का जो रिटर्न है, मतलब कंपनी जिस तरीके से रिटर्न देते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीएजीआर परसेंटेज रिटर्न। तो कंपनी अभी तक 10 साल नहीं हुआ तो 10 साल में कोई भी रिटर्न नहीं दिया। उसके बाद 5 सालों के बारे में बात करें तो करीबन 8%, 3 सालों में बात करूँ तो करीबन 40% और 1 साल के बात करूँ तो करीबन 12% यहाँ पे रिटर्न दे चुके हैं। मतलब 3 साल में आपको 40% रिटर्न, मतलब मान के चलिए 2 सालों के अंदर आपको फंड डबल कर दिया। तो इसके ऊपर आपको जरूर नजर रखना चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा मुझे वीक लगा, अभी भी उतना खास मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। तो कंपनी का जो पैरामीटर है आप देख सकते हैं, कंपनी का सबसे जो पॉजिटिव न्यूज़ है, जो पॉजिटिव थिंकिंग है, वो है कर्जा। कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है, टोटली डेट फ्री कंपनी है। देखिए डेट फ्री जब कंपनी रहेंगे तो उसमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस जरूर होगी, क्योंकि कंपनी का देखिए सबसे देखिए आप प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, लॉस को घटा सकते हैं, मगर कर्जा आपका हो जाए तो कर्जा आपको जरूर चुकाना पड़ेगा। तो कर्जे जिस कंपनी कर्जे में डूबा हुआ है, तो कंपनी का पोटेंशियल उतना जबरदस्त नहीं है, कंपनी का परफॉर्मेंस जबरदस्त नहीं है। तो उस टाइप कंपनी से आप हमेशा के लिए दूरी रहे तो अच्छा है। तभी आपका पोर्टफोलियो, तभी आपका पैसा सिक्योर रहेगा, नहीं तो बाद में आप फंस सकते हैं। देखिए ये मेरा एनालिसिस है, मैं इतना दिन स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ, तो मेरा खुद निवेश है, बहुत सारा निवेश है। तो मैं खुद जानता हूँ कंपनी में कितना पोटेंशियल है, कौन सा कंपनी में अच्छा खासा आपको फायदा मिलने वाला है। तो उसी के बारे में मैं हमेशा आपको बात करता हूँ। तो उसी के बारे में आप स्टडी करेंगे तो खुद भी आपको पता चल जाएगा। तो कंपनी का यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो यहाँ पे मुझे अच्छा खासा क्यू देखने को मिला। करीबन 30% यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे प्रोमोटर के पास है। देखिए ये भी आपको नेगेटिव नहीं कहूँगा, क्योंकि आप कहेंगे सर 50% से ऊपर रहेंगे तभी तो आप कह रहे थे सर मतलब प्रोमोटर यहाँ पे अच्छा खासा रहेंगे। देखिए यहाँ पे प्रोमोटर कोई नहीं है, यहाँ पे मैं आपको गलत दिखे दिया, माफी चाहता हूँ, टोटली एफआईएस है। यहाँ पे प्रोमोटर कोई नहीं है, क्योंकि एमसेक्स एक एक्सचेंज है, तो एक्सचेंज का कोई प्रोमोटर नहीं रहता है। टोटली इसका जो सेबी होता है इसके अंडर ही इसका काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे प्रोमोटर नहीं है, टोटली देखिए एफआईएस ज़्यादातर माल उठा के रखा है 35%, उससे भी ज़्यादा डीआईएस यहाँ पे माल उठा के रखा है 40%। और उसके बाद देखिए पब्लिक ने 23% और अदर सेक्टर ने 19%। तो यहाँ पे कोई भी आपको प्रोमोटर नहीं देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप नहीं कहेंगे कि ये कंपनी खराब हो गया। देखिए प्रोमोटर नहीं है इसका मतलब ये नहीं कंपनी खराब हो गया। देखिए ज़्यादातर एफआईएस और डीआईएस माल उठा के रखा है, मतलब इंस्टीट्यूट अच्छा खासा माल उठा रहा है। आप एक बार देख लीजिए डीआईएस कितना माल उठा रहा है। आप देखिए डीआईएस कौन सा सेक्टर, आप एक बार देख लीजिए। देखिए आप देखिए कोटक महिंद्रा बैंक, और आप देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के साथ ही साथ यहाँ पे देखिए यूटीआई म्यूचुअल फंड, जबरदस्त म्यूचुअल फंड है।
एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, या फिर देखिए एल&टी म्यूचुअल फंड, और आप देखिए एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी म्यूचुअल फंड, कनारा रेकॉर्ड मतलब बैंक है, एसबीआई म्यूचुअल फंड है। तो जितने सारे म्यूचुअल फंड है देखिए सभी ने माल उठा के रखा है। मतलब मान के चलिए जिस कंपनी में पोटेंशियल अच्छा है तो म्यूचुअल फंड माल उठा रहा है, मतलब आप सोच लीजिए म्यूचुअल आपका पैसा लेके उस कंपनी में निवेश कर रहा है जिस कंपनी में आपको निवेश करना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। तो प्लीज़ इस स्टॉक में अच्छी तरीके से स्टडी करिए और निवेश करने के लिए सोचिए, क्योंकि कंपनी मुझे ज़बरदस्त लगता है। कंपनी का जो पिछले दिनों में परफॉर्मेंस था वो करीबन 5% यहाँ पे अप ट्रेंड देखने को मिला। एक ज़बरदस्त न्यूज़ है, उसी के लिए इस कंपनी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त कर रहा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ, देखिए उतना खास आपको नहीं लगेगा क्योंकि बहुत वोलेटिलिटी यहाँ पे देखने को मिला है। तो फ्यूचर में आपको कंपनी में अच्छा खासा एक अप ट्रेंड देखने को ज़रूर मिल सकता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा मैं आपको स्टॉक का रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। मैं आपको यही कहूँगा स्टॉक अच्छा है, इसको पिक करने से पहले मतलब माल उठाने से पहले एक बार सारे पैरामीटर आप चेक करेंगे तो ही अच्छा होगा आपके लिए। देखिए ब्लाइंडली किसी को मतलब विश्वास मत करना, क्योंकि कोई भी मैं भी गलत जा सकता हूँ, क्योंकि मेरा सब स्टॉक में प्रॉफिट हो रहा है इसका मैं नहीं कहूँगा। कुछ स्टॉक में ज़रूर लॉस हो रहा है। फिर भी देखिए मेरा परसेंटेज देखा जाए तो 70 से 80% स्टॉक में मुझे फ़ायदा हो रहा है। तो 20% स्टॉक में मुझे घाटा हो रहा है। तो इसका मतलब आप समझ चुके हैं। तो आशा करता हूँ मेरा डिटेल्स आपको अच्छा लगा। तो प्लीज़ इस वीडियो आपको कुछ सीखने को मिला तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, अगले शेयर लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।